और वोटर ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद एक्शन में यूपी बीजेपी। सीएम योगी पंकज चौधरी का नेताओं को निर्देश, हर बूथ पर 100 से 200 अपने वोटर बढ़ाने के निर्देश। 1 महीने में नेताओं को पूरा करना होगा टास्क। तो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद एक्शन में यूपी बीजेपी। सीएम योगी पंकज चौधरी ने नेताओं को निर्देश दिए, हर बूथ पर 100-200 अपने वोटर बढ़ाने के निर्देश। 1 महीने में नेताओं को पूरा करना होगा अपना टास्क। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, अब जो अभी वोटर ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर कई चुनौतियां थी, बल्कि सभी पार्टियों के लिए कई चुनौतियां हैं। ऐसे में सीएम योगी ने और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से निर्देश दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को, हर बूथ पर 100-200 वोटर बढ़ाने के निर्देश। मेरे साथ नीलेश जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं अपने वोटर्स को और बढ़ाने के लिए? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जब आंकड़े सामने आए कि 2,89,00,000 मतदाता जो है की प्रक्रिया से वंचित रह गए, जिसके बाद अब यूपी बीजेपी पूरी तरीके से एक्शन में आ गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सामान्य तौर पर जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको निर्देश जारी किए कि प्रत्येक बूथ स्तर पर जिस तरीके से हमारी पार्टी का एजेंडा है कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए, इस लिहाज से पार्टी के कोर वोटरों की जो संख्या है उसको बढ़ाने का काम किया जाए। 100 से 200 वोटर प्रत्येक बूथ पर नए जोड़े जाए। यानी कि चुनाव आयोग की तरफ से जब नई एडवाइजरी जारी होगी, निर्वाचन आयोग जब उस पर काम करेगा, तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश का करीब 1.25 करोड़ मतदाता ऐसा है जिनको जो इलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से नोटिस भेजा जाएगा। जब नोटिस जाएगा तो बीजेपी पहले से ही एक्शन मोड में है, अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर चुकी है कि जब नोटिस जाए तो नोटिस को तुरंत जो है अमल में लाते हुए जो मतदाता है उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए। 14 दस्तावेज हैं, उनमें से कोई एक दस्तावेज जमा कराकर मतदाता सूची में मतदाता अपना नाम दर्ज करा सकता है। ऐसे में पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि प्रत्येक बूथ स्तर पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर अपने पदाधिकारियों को, पन्ना प्रमुखों को एक्टिव कर दिया है, ताकि आने वाले दिनों में जब 100 से 200 मतदाता प्रत्येक बूथ स्तर पर बढ़ेंगे और 2027 में चुनाव होगा, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यकर्ताओं को मतलब काम पर लगना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से निर्देश पंकज चौधरी ने जारी किए हैं, मुख्यमंत्री ने भी निर्देश जारी किए हैं, उससे साफ तौर पे ये है, चाहे वो पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, पन्ना प्रमुख हो, या फिर प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हो, सभी को एक साथ 100 से 200 अपने वोटर बढ़ाए जाएं, ये कैसे संभव होगा? मतलब ये किस तरीके से संभव होगा कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, बिल्कुल ये संभव हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 2003 की सूची का मिलान जब जो है इलेक्शन कमीशन ने किया, तो इलेक्शन कमीशन की सूची के अनुसार 1.25 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो 2003 की सूची से मैच नहीं हो पाए। यानी कि उन 1.25 करोड़ मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस भेजकर एक दस्तावेज जमा कराया जाएगा ताकि उनका भी सूची में नाम दर्ज हो। ठीक उसी तरीके से बीजेपी ने भी वो पैटर्न को अपनाया है कि जब जो नोटिस मतदाताओं तक पहुंचे तो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनेगी कि उन मतदाताओं को जो है दस्तावेज लेकर उनका नाम सूची में दर्ज कराने का काम किया जाए और अपनी पार्टी की जो प्राथमिकताएं हैं वो उन मतदाताओं को बताया जाए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है और कैसे मतदाताओं को जोड़ने का काम, मतदाताओं को जागरूक करने का काम करती है। यही कारण है कि 100 से 200 मतदाता हर बूथ पर रखे गए हैं ताकि आसानी से जो ये लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके। इस काम में सभी पदाधिकारियों को लगाया जाएगा ताकि जो है ये आंकड़ा आसानी से पार किया जाए। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो वोटर ड्राफ्ट सूची आने के बाद में यूपी बीजेपी एक्शन में आ चुकी है और अपने कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि वोटर्स बढ़ाने पर फोकस किया जाए। 2027 के चुनाव को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर नजर आ रही हैं।